वो आयत है सूरह क़सस में। कौन सी सूरह? क़सस। अल्लाह कहते हैं कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू। फरमाया हर शय हलाक है। इसका तर्जुमा अच्छे खासे उलमा चौधरी वाजिद करते हैं, हर शय हलाक होने वाली है। कुल्लु शैइन यहलिकु नहीं कहा अल्लाह ने। कुरान पढ़ लेना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, फेले मुजारे नहीं, इस्म फाइल है। यानी अल्लाह कह रहे हैं हर शय हलाक है, होगी नहीं, अब भी हलाक है। यानी अल्लाह हमारे बारे में ये कह रहा है, खा पी रहे हो मगर हलाक हो, बोल चाल रहे हो मगर हलाक हो, चल फिर रहे हो मगर हलाक हो। कुल्लु शैइन हालिक, हर शय हलाक है, इल्ला वजहू, सिवाय वजहुल्लाह के। अल्लाह अकबर। जी, पता नहीं किसको अच्छी लग रही है मेरी बातें, किसको बुरी लग रही है। हाँ, मगर मैं मीज़ान कुरान में तोल के बातें कर रहा हूँ। कुल्लु शय, हर शय हलाक। अच्छा, अब शय क्या है? ना, मैं जो अपनी तरफ से कहूँ तुम्हारा हक है, दीवार पे मार दो। जो कुरान कहे या ईमान छोड़ो या बात मानो। हाँ, कुरान कहता है हर शय हलाक है। और मैंने कुरान से पूछा शय क्या है? अल्लाह अकबर। जी, सूरह नहल बोली, अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शिमाइल सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। अल्लाह कहते हैं लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह ने जिसको भी शय से बनाया, ये एक मजलिस में मैं पता नहीं कितने फलसफे दे के जा रहा हूँ। अवलम यरौ, क्या इन्होंने देखा नहीं, क्या ये देखते नहीं? इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, जिसको अल्लाह ने शय से खल्क़ किया। होता क्या है अमजद उनके साथ कमर? अल्लाह कहता है यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शिमाइल सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। फरमाया जिन जिन को मैंने शय से बनाया, उनका साया कभी दाएं फैल कर, कभी बाएं फैल कर अल्लाह का सजदा करता। अल्लाह पहले पहले मेरे हमसायो जो शय से अली हुसैन, अल्लाह कहते हैं उसका साया, यानी कुदरत हमें चैलेंज कर रही है, तुम मेरा सजदा नहीं करना चाहते ना करो, अपने साये को सजदे से रोको। ये मेरा जबरे मशीयत है कि मैं तुम्हारे सायों से सजदा करा लेता हूँ। पर मेरे को फलसफा हमें कुरान ने ये दिया, कोई कमजोर मैदे वाला है तो बहाना बना के उठ के चला जाए। जो पहाड़ जितना मैदा रखते हैं, हौसला रखते हैं, वो मेरी आंखों में आंखें डालें और गज़नफर की बात अल्लाह दिल पे लिखें। कुरान बता रहा है कि जिसे अल्लाह ने शय से बनाया, उनका साया दाएं बाएं फैल के सजदा करता है। कुरान बता रहा है जो जो शय से है उसका साया है। मैं कह गया तुम्हारे सर से बात गुजर, जिसको अल्लाह ने शय से बनाया उसका साया है। और अगर कोई ऐसा मिल जाए लाहौर वालों के जिसका साया न हो, अल्लाह 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 है, तो फिर वो शय से तो ना हुआ ना। हैं? अच्छा, रसूल पाक की हद तक तो सब जानते हो कि साया नहीं था।
मैं इल्मी जिम्मेदारी से पाबंद बिला खौफ तरदीद मिंबर पे स्पीकर के माइक पे मुंह रख के अल्लाह कह रहा हूँ, 14 के 14 में से किसी का साया नहीं था। नहीं, मैं जाफर नकवी हिस्सी मिसाल से समझाता हूँ ताकि बच्चे भी समझें। बच्चों, ये मेरे हाथ में क्या है? रुमाल। ये सारा रुमाल एक ही वक्त, एक ही कारीगर ने एक ही दिन में बनाया। अब मैंने पहले इसके 5 टुकड़े कर दिए एक रुमाल के, फिर मेरी जरूरत पड़ी मैंने 12 टुकड़े कर दिए, फिर मसलहत का था 14 कर दिए। अब 14 टुकड़े हैं। पहले टुकड़े का रंग सफेद है और बाकियों का काला है। मैं कह गया पता नहीं कौन मेरे साथ। भाई जो पहला टुकड़ा है, जो रंग, जो सूरत, जो सीरत, जो खसाइल, जो शमाइल, जो पहले टुकड़े के, बाकी 13 के भी तो वही है ना। इसीलिए तो कहते हैं हम सारे मोहम्मद हैं। क्योंकि अल्लाह ने एक हकीकत को चौधरी भाईजान सादिर किया था अपनी जात से, एक को, उसी को 2 कर दिया। क्योंकि अल्लाह जो बना चुका था उसके बाद फिर कुछ बनाना चाहता ही नहीं। हाँ, इसलिए तो उससे मोहब्बत की, उसे महबूब खुदा कहा, उसी को तकसीम करता रहा। 2 कर दिया, 5 कर दिया, 12 कर दिया, 14 कर दिया। मिसाल से बताऊं, ये कितने बाजू हैं मेरे, और ये उंगलियां कितनी हैं? ये 1 भी मैं हूँ, ये 5 भी मैं हूँ, और ये पूरे गिन लो ये 14 है। यानी 1 भी मैं, 12 भी मैं, 14 भी मैं, और फिर मैंने यूं कर लिया, फिर 1 हो गया। बस यही फलसफा है इस हकीकत मोहम्मदिया का। हाँ, तो किसी का साया नहीं, क्योंकि उसी नूर की तकसीम है ना। थक गए हो जो चले गए हो? एक ही नूर मुजस्सम, नूर काहिर, नूर लाहूती, नूर जबरूती, नूर किबरियाई। बस लफ्ज़ी मलक और हो सकते हैं हमारे पास, और कुछ नहीं। उसी को अल्लाह ने तकसीम किया। और अच्छा, साया क्यों नहीं? बड़ी बड़ी तौजीहें मलक शौकत उलमा ने लिखी, दफ्तर सिया कर दिए। लेकिन अल्लामा ज़रक़ानी, बिरादरान अहले सुन्नत के बड़े मशहूर अल्लामा गुजरे हैं, अल्लामा ज़रक़ानी, इन्होंने बड़ी प्यारी तौजीह लिखी। फरमाते हैं अन्नहु काना ज़िल्लल्लाह व अन्ना ज़िल्ला ला यकूनु लहु ज़िल्ल। कहते चूंकि वो खुद अल्लाह का साया थे और साये का साया नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पिछले मार का समझ आ रही है बातें? समझ गए? चूंकि खुदा का साया है और साया का साया नहीं होता। अब हमें अगली बात समझाने के लिए रसूल ने एक दिन एक हदीस फरमाई, सर उठाना, मेरी तरफ देखते रहना। फरमाया अस्सुल्तान ज़िल्लुल्लाह, सुल्तान अल्लाह का साया है। लोगों ने इसे दुनियावी बादशाह समझा और इसलिए फासिक फाजिर बादशाहों को भी ज़िल्ल इलाही कहना शुरू कर दिया।
हाँ, रसूल ने अल मलिक नहीं कहा, मलिक भी बादशाह को कहते हैं, अस-सुल्तान रसूल ने कहा, लोग नहीं समझे। अगला जुमा आया, मेरी तरफ देखना, माज़ागल बसर की नजर फिरती फिरती वहां रुकी जहां अली बैठे थे। फरमाया या अली अंता ज़िल्लुल्लाह फिल अर्ज़, आए अली तू जमीन पे अल्लाह का साया है। अल्लाह अल्लाह अकबर, तू जमीन पे अल्लाह का साया है। तो अब समझ आ गई, 14 के 14 साया नहीं रखते क्योंकि अल्लाह का साया है। अब अगर मलिक और तुम्हारे सामने इजाजत दें तो मैं यहाँ एक जुमला कहूँ। ज़हीर भाई 14 के 14 ज़िल्लुल्लाह, अल्लाह का साया। तुम्हारा साया है या नहीं है? मेरा मैं अब लाहौर में हूँ, मेरा साया तो घर रह गया होगा, है? मेरे साथ है। मैं कराची चला गया, इस्लामाबाद चला गया, मुल्क से बाहर चला गया। तुम कहोगे क्या सर खा रहे हो, जहां तुम जाओगे वहां साया जाएगा। तो अभी तुम्हें समझ में नहीं आई, या कलमा छोड़ दो या फलसफे को समझो। ये 14 है अल्लाह का साया, या साया अलग करो या मानना पड़ेगा जहां जहां खुदा है वहां वहां ये 14 है। अच्छा, ये जुमला तो मैंने शिया सुन्नी दोस्तों को मिला के कहा। अब जो बिरादरान अहले सुन्नत बैठे हैं वो 1 मिनट के लिए खुद को अलग समझें। बैठे यहीं रहे लेकिन अलग समझ रहे खुद को। मैं अपनी शिया बिरादरी से जरा 2-2 हाथ कर लूँ, ठीक है? हाँ हाँ। अब जो शिया बैठे हो जरा सर उठाओ। तुम्हारा मौला अली ज़िल्लुल्लाह है, अल्लाह का साया है। अब ऐसा है कि कमर, तुम्हारी मिसाल देता हूँ, किसी और की दूं तो कोई नाराज ना हो जाए। मैं मजलिस के लिए इस दरवाजे पे पहुंचा, आगे कमर खड़ा था। मिसाल है, सच ना समझ लेना। कमर ने मेरे सीने पे आया, किबला कहाँ जा रहे हैं? मिंबर पे मजलिस पढ़ने। बिस्मिल्लाह, आप हमारी कौम के सुल्तानुल उलमा हैं, आप जाएं, आपका साया नहीं जा सकता। चूंकि मजलिस पाक है, आपका साया कसीफ है। साया अलग कर रहे हैं। तो ज़हीर भाई मैंने कहा कमर पागल हो गया है, सठिया गया है, तेरा दिमाग ठीक है? मैं साया को कैसे अलग करूं? साया तो मेरे साथ होगा। कहेगा किबला जो है, मिंबर पाकीज़ा है, मजलिस नूरी है, पाकीज़ा है, वहां आपके साये का कोई काम नहीं। आप जा सकते हैं, आपका साया नहीं। मैं कहूँगा अच्छा मलिक होर से कहना मैं आया था, कमर ने मुझे आगे आने नहीं दिया, मैं वापस जा रहा हूँ। यानी जहां मेरा साया न जा सके मैं भी पलट गया। अब जितने शिया बैठे हो, अली को सोच के नमाजों से बाहर निकालना। अली नमाज से निकला तो जिसका साया है वो भी चला जाएगा। Ali